6.50 मीटर गुना 3.10 मीटर आधार विन्यास वाले कक्षों से युक्त है। यह विहार विगत कुछ वर्षों से निकटवर्ती भू सतह से अपेक्षाकृत ऊंचा हो जाने के कारण जल जमाव की समस्या से ग्रसित था। जल संरक्षण से बचाने तथा दर्शकों की अवलोकनीय बनाने उद्देश्य से इस संरचना वर्तमान स्तर का अपने मूल विन्यास पर ही आवश्यकतानुसार उन्नयन कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त निकट की भूमि पर इस विहार के मौलिक चरित्र के अनुरूप ही एक औषधीय उद्यान भी विकसित किया गया है। मतलब ये जो देख रहे हैं जो नीचे है, नीचे जो है उसी प्रकार का बना दिया गया है जो महान सम्राट अशोक के काल में जो औषधालय हुआ करते थे, ठीक इसी प्रकार के हुआ करते थे। उसका नमूना को ऊपर रखा गया है और उसका जो मूल भाग है वो नीचे है। उसका नमूना को ऊपर रखा गया और ठीक इसी प्रकार का औषधीय वाटिका हुआ करता था उस समय, और उसी के अनुरूप यहाँ पर औषधीय वाटिका बना दिया गया है। ये भारत का जो है प्राचीन इतिहास को और गौरवशाली इतिहास को दर्शाता है कि आज से हजारों वर्ष पूर्व हमारे भारत और खास करके हमारे बिहार कितना विकसित था और कितना प्रभावशाली था बिहार, कि ऐसे ऐसे चीज यहाँ से जो मिले हैं उन सब चीज से हम देख और सुन सकते हैं। ये देखिए, ये बना हुआ है शुद्ध, इसमें जो बनाया गया है इसको शुद्ध पत्थर, लाल पत्थर और चूना वगैरह से बनाया गया है। इसी प्रकार का औषधालय था। महान सम्राट राजा जो हुआ करते थे, सम्राट अशोक, उन्हीं का ये औषधालय का जगह है। और उस जमाने में जो औषधालय हुआ करता था ठीक इसी प्रकार हुआ करता था जिस तरह का नक्काशी अभी किया हुआ है। तो अभी हम आपको लाइव दिखा रहे हैं पटना के कुम्भरार पार्क से महान सम्राट अशोक के निवास स्थल महल का भग्नावशेष को हम दिखा रहे हैं आपको। सम्राट अशोक के महल का भग्नावशेष आपको दिखा रहे हैं। उसका महल का अवशेष को हम आपको दिखा रहे हैं। उसके महल का जो भाग अवशेष बचा हुआ है, हजारों वर्ष बीत गए लेकिन उसका महल का अवशेष अभी तक यूं का यूं यहाँ पड़ा हुआ है। और ये जगह है पटना बिहार, कुम्हरार नाम का ये जगह है। कुम्हरार नाम का जगह में ठीक इसी प्रकार का उसका औषधालय हॉस्पिटल हुआ करता था। मतलब एक प्रकार कहा जाए कि हॉस्पिटल था। अशोक सम्राट जी का ये हॉस्पिटल हुआ करता था। इसी प्रकार का उसका हॉस्पिटल हुआ करता था। और ठीक हॉस्पिटल का आगे जड़ी बूटी का जो है इसी प्रकार बगीचा हुआ करता था, ताकि हॉस्पिटल में जो भी दवाई का जरूरत पड़े लोग उस दवाई को जो है आराम से प्रयोग कर सके। यहाँ कुछ दर्शक भी घूमने के लिए आए हुए हैं। हम कोशिश करेंगे जानने के लिए कि इन सब के बारे में वे लोग कितना जानते हैं और अपने जो बिहार के गौरवशाली इतिहास है उस इतिहास के बारे में नए पीढ़ी के जो युवक हैं, युवतियां हैं, वे क्या जानते हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि नए ज़माने के जो हमारे बिहार के लोग हैं उन्हें इन सब बातों की कितनी जानकारी है, इनके बारे में क्या क्या जानते हैं। तो ठीक इसी प्रकार का औषधालय हुआ करता था जिस प्रकार का औषधालय है अभी।